दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत यादव दही गोप को अज्ञात लोगों ने मारी गोली और गोली मारकर भागने के क्रम में एक और दानापुर पेठिया बाजार निवासी गोरख यादव को गोली लगने से गंभीर स्थिति में सगुना के हाईटेक हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती, जहां से इलाज के क्रम में हुई मौत, जबकि वही रंजीत कुमार दही गोप को दानापुर के हाईटेक हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया। नाजुक स्थिति में पटना के रूबन अस्पताल में कराया गया दही गोप को भर्ती। पेठिया बाजार के स्थानीय लोग बताते हैं कि मृतक गोरख यादव रंजीत यादव को गोली मारकर भागने वाला अपराधी को पकड़ना चाहा, लेकिन अज्ञात अपराधियों ने गोरख यादव गोली मारकर भागने में सफल रहा। उधर गोरख यादव के सगुना के हाईटेक हॉस्पिटल में मौत के बाद प्रशासन द्वारा बॉडी को अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर के लिए लाया गया, जहां से गोरख यादव के शव को रात्रि में ही पीएम कराने के बाद शव को परिजन को सौंप दिया गया। दानापुर पेठिया बाजार निवासी स्वर्गीय लाल बाबू राय के 28 वर्षीय पुत्र गोरख यादव 2 भाई 1 बहन में सबसे छोटा था, जो घर का कमाओ और जिम्मेवार बेटा था। इसी पर घर के आश्रित थे लोग, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। गोरख की मौत की खबर से पूरा पेठिया बाजार सदमे के साथ दहशत में है। मोहल्ला वाले बताते हैं कि गोरख किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा तो था ही, साथ में एक अच्छे दोस्त के साथ एक व्यवहारिक भाई था, जो घर वालों के साथ मोहल्ला वालों ने सोना हीरा मोती जैसा गोरख यादव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया और फरार हो गए। मोहल्ला वाले बताते हैं कि किसी से आज तक कोई भी तरह का मनमुटाव या झगड़ा झंझट नहीं हुआ था गोरख का। दही गोप को गोली मारकर भागने वाले अज्ञात लोगों को पकड़ने के वजह से गोरख को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। इसी में गोरख की गई जान। घटना की जानकारी मिलते ही दानापुर थाना एएसपी और एसपी पहुंचे घटना स्थल पर। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है पेठिया बाजार, यहाँ पर एक गोलीबारी की घटना हुई थी और उस घटना में 2 व्यक्तियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम दही गोप उर्फ रंजीत राय है और उस व्यक्ति को गोली लगी। उसको बचाने के क्रम में एक दूसरा व्यक्ति आए जिनका नाम गोरख राय है, उनको भी गोली लगी है। दोनों को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो उसमें से गोरख राय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और दूसरा जो व्यक्ति हैं दही गोप, उनको बेहतर चिकित्सा के लिए अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और उनका इलाज अभी चल रहा है और पुलिस इसमें अनुसंधान में जुटी हुई है। ये लगभग 8 बजे के आसपास की घटना थी, तभी हम लोग घटनास्थल पर आ गए थे और इसमें से हमने कुछ खोखे भी बरामद किए हैं। फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया है। अभी डॉग स्क्वाड को बुलाने के बाद अगर हमें कुछ बरामद होता है, ज़रूरत पड़ी तो उसको भी बुलाएंगे। साथ ही साथ जब्ती सूची वगैरह सब हम लोग तैयार कर रहे हैं और अग्रतर कार्रवाई इसमें की जा रही है और जल्दी हम इसका उद्भेदन करेंगे। क्या बताना मुश्किल है क्योंकि अंधेरा था। सीसीटीवी हम खंगाल भी रहे हैं उनको और अनुसंधान के क्रम में ये सारी बातें हैं, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। प्रथम दृष्टया से क्या पता चल रहा है, ऐसा कुछ ऐसा अनुमान? प्रथम दृष्टया पुलिस का जो एक आंकलन है उसमें प्रथम दृष्टया यही है कि ये पर्सनल राइवलरी का मामला है। इसमें जो जिस तरह से गोलीबारी की घटना हुई है उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनका आपस में बड़ा पर्सनली राइवलरी का एक मैटर रहा होगा। इस तरह का मामला है क्योंकि जिस तरह की घटनाएं जिस जगह पर हुई है उनका घर भी पास में ही है इसमें, तो ये लेकिन भाई तो सारी चीज़ें अभी आंकलन है। जो सही बातें हैं, तथ्य हैं, वो साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए आपके, वो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो उसमें हमें फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी चाहिएगी। जो एक व्यक्ति है जिनकी डेथ हुई उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिएगी। दूसरे व्यक्ति जो इलाज रहते हैं उनकी हमें मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिएगी। साथ ही साथ गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर का एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके इसमें पहुँचा जाएगा। कितने कि ये है, इसका ये रीज़न है, अभी बहुत मेच्योर स्टेटमेंट है और उसका कोई औचित्य नहीं। सारे एंगल्स खंगालते हैं। हमें अनुसंधान का एक हमारा स्टेप भी होता है, तो उसमें उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकल के आ रही है, पुलिस को भी वेरीफाई कर रही है। उन पर जैसा कि हम लोग चेक कर रहे हैं तो कई मुकदमे उन पर दर्ज हैं कोर्ट में जो संगीन धाराओं में, उनको वेरीफाई कर लेंगे, हम आपको बताएंगे। गोरख की अभी हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आ रही है अभी, लेकिन खंगाल रहे हैं। सुबह तक अभी 2-3 घंटे में अभी हम आगे सुबह तक आपको बता देंगे अपडेट करके फैक्ट के साथ कि इस सेक्शन में ये धाराएँ लगी हुई हैं। तो इनका इलाज जो जगह है जिसको हम पेठिया बाजार बता रहे हैं आपको, कि इनका रहने का स्थान है, तो यहीं रहते हैं, अपने घर के आसपास ही थे लोग। तो इनके पास हथियार नहीं था उस समय और जो हमलावर थे वो ही अपने हथियार के साथ। घटनास्थल के बहुत नज़दीक है हम लोग।